जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं गुरु उच्च का हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र या आश्लेषा नक्षत्र कौन से नक्षत्र में बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। आज मैं आपको सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर बैठते हैं तो कैसा फलादेश होता है। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेता है उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बहुत आर्थिक लाभ होता है। तो आइए हम गहराई से जानते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो दशानाथ है वो है शुक्र ग्रह देवता। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेता है उसका शुक्र की विंशोत्तरी महादशा में जन्म होता है। और शुक्र की विंशोत्तरी महादशा 20 साल के लिए होती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जो देवता है यह है भगदेव। तो जो भी व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया हो, अगर ये कोई शुभ काम को जाता हो, मांगलिक कार्य के लिए जाता हो, तो उसे अपने नक्षत्र के भगवान को दिल से याद करके जाना चाहिए, तो उसे बड़ा लाभ होता है। और उसके लिए कौन सा मंत्र करना है? ओम भगाय नमः, ओम भगाय नमः। अगर ये मंत्र दिल से श्रद्धा से 5 बार या 11 बार किया जाए और फिर कोई शुभ काम को जाया जाए तो निश्चित तौर पे अच्छी सफलता मिलती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की आकृति है खटिये के समान, चारपाई के समान, 2 झाड़ नीचे बांधा हुआ झूले के समान। जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है इसका हमारे शरीर के ऊपर जो अधिपत्य है वो है हृदय, होठ, हाथ, स्पाइनल कॉर्ड, ये सभी अंगों के ऊपर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का अधिपत्य है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की जो चारों चरण हैं ये सिंह राशि में आते हैं। और सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य ग्रह देवता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर 2 ग्रहों की ऊर्जा बहुत काम करती है। एक है दशानाथ शुक्र की और दूसरा है राशि स्वामी सूर्य की। तो शुक्र और सूर्य ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर काम करती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की योनि है उंदीर, गण है मनुष्य, युजा है मध्य, नाड़ी है मध्य, तत्व है जल, पुरुषार्थ है काम, वृक्ष है पलाश। अभी हम लोग सबसे पहले पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। जो भी व्यक्ति पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है उसकी आकृति है खटिया, झूला, चारपाई। इससे ये पता चलता है कि ऐसे व्यक्तियों ने पिछले जन्म के अंदर बहुत सारे पुण्य किए होते हैं, इसलिए इस जन्म के अंदर ये सुख भोगने के लिए ही पैदा होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। इसीलिए इन्हें जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और उनको जीवन के अंदर समय समय पे सारी चीजें बरोबर मिल जाती है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का गण है मनुष्य, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों में मनुष्य के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे व्यक्ति मनुष्य की तरह बहुत ही मेहनतू, स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार, ईमानदार, सामाजिक, व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल से दयालु, उदार, सेवाभावी, धार्मिक, संतोषी स्वभाव के होते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो तत्व है ये जल है,
इससे ये पता चलता है कि ये लोग जल के समान, पानी के समान बहुत ही निर्मल, कोमल, पारदर्शी होते हैं, सच्चे मन के और अच्छे लोग होते हैं और सच्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति सबका पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं और इनमें खास बात यह होती है कि हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को आसानी से ढाल लेते हैं, जो पानी का गुण होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातक को अपने घर के आंगन में या फिर अपने खेत के अंदर या फिर अपने फार्म हाउस के अंदर अगर पलाश का वृक्ष लगाए तो उन्हें बहुत आर्थिक लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि नवग्रह देवता अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। हम लोग सबसे पहले लेंगे सूर्य ग्रह को। अगर सूर्य ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है यह सिंह राशि में आता है और सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन है? सूर्य है। तो यहाँ पे सूर्य स्वगृही हो जाता है, इसीलिए बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, सिद्धांतवादी, बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान और व्यवहारुक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होते हैं, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं। उन्हें अपने जीवन के अंदर जन्म से ही वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती है जो एक इंसान को चाहिए। ऐसे व्यक्ति के जन्मने के बाद उसके पिता का उद्धार होता है, उसके पिता का भाग्योदय होता है और ये लड़के का जन्म होने के बाद उसके कुटुंब के अंदर धन की वृद्धि होती है, मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक अच्छे ज्योतिषकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, डॉक्टर, वकील, सीए, प्रोफेसर बन सकते हैं। इनका भाग्योदय 25 साल से ही शुरू हो जाता है। 32 वर्ष के बाद सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं और 42 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र ग्रह देवता। चंद्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि चंद्र का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, चंद्र को रानी माना गया है। सूर्य को आत्मा, चंद्र को मन माना गया है और सूर्य चंद्र एक दूसरे के परम मित्र है। तो चंद्र जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति विनम्र, विनयी, विवेकी, व्यवहार कुशल, न्यायप्रिय और सत्यप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, ऐशो आरामी भरा जीवन जीना इन्हें बहुत अच्छा मिलता है और इनका भाग्य अच्छा होने की वजह से उन्हें वो सारी चीजें आसानी से मिल भी जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने माता पिता की बुढ़ापे में बहुत सेवा करते हैं और माता पिता का आशीर्वाद भी ग्रहण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का रूप रंग, नाक नक्शा, शारीरिक गठन बहुत ही आकर्षक होता है और जहां भी जाते हैं सबका ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है, तो राजा और सेनापति का आपसी संबंध बहुत ही गाढ़ होता है। तो मंगल जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत कम समय के अंदर जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि इनका भाग्योदय माता पिता से दूर जाने से होता है, अर्थात जन्म स्थान से दूर जाने से इनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार होते हैं।
अपने उसूलों पे, अपने सिद्धांतों पे, अपने प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक क्षेत्र में जाए, यानी कि सुरक्षा क्षेत्र में जाए, तो इन्हें बड़ा लाभ होता है और मान सम्मान भी मिलता है। जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, रो एजेंट, खेलकूद के अंदर भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों में और एक चीज देखी गई है कि ये लोग रूढ़ियों को, परंपराओं को ज्यादा नहीं मानते, उसे तर्क संगत देखते हैं। अभी आते हैं बुध ग्रह के ऊपर। अगर बुध ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि बुध का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है, और कुंडली के अंदर अगर सूर्य बुध एक साथ बैठ जाए तो बुध आदित्य योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। तो जिसका भी बुध पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जन्मने के बाद उनके जो माता पिता है उनका भाग्योदय होता है, माता पिता की आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है, और सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, और माता पिता को समाज में मान सम्मान भी मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ऐसे व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है, तर्क बुद्धि बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब का पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों की वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी हासिल करते हैं। अगर बुध पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, लेक्चरर भी बन सकते हैं, एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं। अभी आते हैं गुरु ग्रह के ऊपर। अगर गुरु ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल देता है, क्योंकि गुरु का राशि स्वामी सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है। तो गुरु जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही समझदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को धार्मिक, आध्यात्मिक वीडियो देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का गुड़ ज्ञान के प्रति भी रुझान बहुत होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र सीखना, जानना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अगर चाहे तो अपने ज्ञान के माध्यम से कई दुखियों का दुख दूर कर सकते हैं, कई लोगों को सही मार्ग पे ला सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 25 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, 32 साल से सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं, और 42 साल के बाद समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु संतों को मान सम्मान देने वाले होते हैं। यात्रा, तीर्थ यात्रा के बार बार योग बनते हैं, और ये लोग धर्म के प्रति आस्था और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। अभी आते हैं शुक्र। अगर शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि सूर्य के साथ उनका शत्रुता का संबंध है। लेकिन दशानाथ कौन है? शुक्र है। तो शुक्र दशानाथ है, उस हिसाब से थोड़ा अच्छा फल देगा, और सूर्य की वजह से थोड़ा खराब फल देगा, तो मिश्र फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक होते हैं। इनका शारीरिक गठन, नाक नक्शा, रूप रंग बहुत ही आकर्षक होता है। इन्हें सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को परफ्यूम, डिओड्रेंट, पाउडर, मेकअप ये सबसे बहुत ही लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति अगर बचपन से ही कोई कला सीखे तो बड़े होने के बाद एक अच्छे कलाकार बनते हैं और मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक, हस्तकला, एक्टर, नाटककार, पेंटर जैसी कोई भी कला सीखे तो इन्हें समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर गजब का होता है और इनकी बोली हुई काफी सारी बातें सच हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश की यात्रा के भी बहुत योग बनते हैं। शनि ग्रह अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, नीतिवान होते हैं। अपने काम को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। जब तक काम पूरा ना हो तब तक चैन से नहीं बैठते। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के हिसाब से वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर भी वो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई परेशानी में जूझते रहते हैं। कुछ लोगों को संधिवात या मानसिक टेंशन भी बहुत रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कई बार अपने रिश्तों के अंदर धोखा या विश्वासघात भी होता है, इसलिए उनका रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। अभी आते हैं राहु। अगर राहु ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि राहु का राशि स्वामी सूर्य के साथ शत्रुता का संबंध है और सूर्य राहु की युति सूर्य ग्रहण योग बनाती है। तो ऐसे व्यक्ति होते बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं और मीठी वाणी से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी सिद्धांतों को, उसूलों को तोड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति शत्रु से बदला लेने के लिए शाम, दाम, दंड भेद कोई भी प्रकार की नीति का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार मान हानि के योग बनते हैं, बदनामी के योग बनते हैं या फिर जेल यात्रा के योग बनते हैं। केतु, अगर केतु ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद क्या होता है, भूत, प्रेत, पिशाच, तंत्र विद्या, पराविद्या जैसी रहस्यमय बातों को जानना, सुनना इन्हें अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति संसार में रहने के बावजूद सन्यासी समान सादा जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, तंत्र शास्त्री, ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन जैसी चीजों में माहिर हो सकते हैं। रेकी मास्टर भी बन सकते हैं। अभी हम जानेंगे कि जो भी व्यक्ति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र से लाभ होता है। केमिस्ट, मेडिकल, उसके बाद इंटीरियर डेकोरेटर, उसके बाद मैनेजमेंट, डांसर, मेकअप आर्टिस्ट, कलाकार, प्रोड्यूसर, टूर ट्रैवल्स एजेंट, ट्रांसपोर्ट, फोटोग्राफी, पेंटर, एक्टर, इनकम टैक्स सर्विस, LIC एजेंट, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, रत्न विक्रेता, ज्वेलर्स जैसी चीजों में जाए तो बड़ा लाभ होता है। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सर्जिकल साधन और जनरल स्टोर, अगर ये सब कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को विवाह के लिए बहुत अच्छा माना गया है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मतलब होता है कि पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो तो इस जन्म में वो सुख भोगने के लिए पैदा होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।